दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट में ढाका भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तो खैर है ही, और इसके साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही पूरा का पूरा खेल खेला गया है। बांग्लादेश यदि आप देखें तो प्लानिंग से लेके इंप्लीमेंटेशन तक इन्वॉल्व है। ये सब कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं। देखिए, अब पाकिस्तान भले ये कहता रहे, लेकिन जो इन्होंने बात की है ना, वो बड़ी खतरनाक है। इन्होंने प्लान किया कि भारत को तंग करना है, और पाकिस्तान ने इनको यूज इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ क्लीन रखने के लिए बांग्लादेश को यूज किया, और ये कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी जो शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेश के अंदर बैठ के हीरो, उन्होंने इसको उजागर किया है बाद में। लेकिन इंडियन मीडिया और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं, एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी है जो एक्सपोज हुई है, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। लेकिन भारत की तरफ से भी मुसलसल जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है, उसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये ना हो कि कहीं वो जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसको लेकर कहीं भारत जो है वो इस वक्त तो खामोश है, उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी वक्त फिर पाकिस्तान पर अटैक हो जाए। 6 बांग्लादेशी जिहादी ऑलरेडी भारत के अंदर वेस्ट बंगाल में छुपकर बैठे हैं। ममता बानो उनको प्रोटेक्शन दे रही है, और इंडियन इंटेलिजेंस के पास फोटोग्राफ्स हैं, लोकेशंस हैं, और उनके टारगेट्स हैं कि कहां पे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं। उस लाइन पे स्टेटमेंट दे रही है जिस लाइन पे शायद इंडिया की भी अटेंशन ग्रैब करनी है, और इंडिया को ये कहना है कि मैं ही बांग्लादेश को, या मेरी पार्टी या मैं जो कुछ करेंगे वो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा। सो ये ना हो कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात जो है वो उनके साथ। तो ये मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद शेख हसीना वाजिद ने अपनी लाइन लेंथ दोबारा सेट की, और हो सकता है ये एंगल हो, और दूसरी तरफ हो सकता है ये भी हो कि मोहम्मद यूनुस एंड पार्टी के को टफ टाइम देने के लिए, इंडिया ने कहा हो हसीना वाजिद को आप भूलें, आप अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी करें। और क्योंकि जब हसीना बोलती है, क्योंकि वो कम बोलती हैं, तो जब वो बोलती हैं तो उनको पूरा दुनिया का मीडिया कवर करता है। जी एग्जाइल्ड बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, फॉर्मर एग्जाइल्ड बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ये बातें कर रही है, ये वहां पे सिचुएशन है, हालात कोई अच्छे नहीं है। तो हमें दैट्स हाउ वी नीड टू लुक एट। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल मैसेजिंग है, और आपको पता है ये पॉलिटिशियन बड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि इंडियंस कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में तो टेररिज्म है एंड ऑल दैट, तो वो कहते हैं जी कि देखें ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये मिलिटेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। सो मुझे आप वापस पावर में लेके आए, मेरे लिए कोशिशें करें, अमेरिका से दुनिया से कहें, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग हर बैक। तो इसी बात को लेकर बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को ये बताती चली जा रही है कि जी भारत दोबारा अटैक कर सकता है, हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं, और अगर दोबारा अटैक हुआ तो हम उसे भरपूर तरीके से जवाब देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब ये सारी बातें की जा रही हैं। उसकी एक रीजन ये भी है कि भाई अफगानिस्तान साइड पे क्या हो रहा है वहां पर कोई बात नहीं की जा रही है, अफगानिस्तान के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। अफगानिस्तान से जिस तरह की टेंशन बनी हुई है, जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, जो रोज वहां पर अटैक्स होते हैं केपी के साइड पर, और उसके बाद यहाँ तक के इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर भी एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हो चुका, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की जा रही। बार बार अफगानिस्तान जाने के बजाय लोग निकलते हैं गवर्नमेंट के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के और बात शुरू कर देते हैं भारत की, और जी भारत अटैक करने वाला है, भारत से बहुत खतरा है, और इसी तरह की चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ बातें की जा रही हैं। तो भाई आप लोग आखिर अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करते, अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है वो क्यों नहीं बताते। इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज जो अफगानिस्तान से आती थी, अफगानिस्तान के रास्ते आती थी, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे जो चीज हो, वो तमाम की तमाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो है उनकी बहुत मुश्किल से मिल रही है, और साथ ही साथ बहुत महंगी भी हो गई है। क्योंकि हमारे वेजिटेबल वाले जो है वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ फ्लड आया था तो हमारी सब्जियां तो सारी बह गई, और जो अफगानिस्तान से आती थी वो आनी नहीं, इसलिए कि उन्होंने हर तरह का ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के लिए बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन हम अफगानिस्तान में बात नहीं कर रहे, हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी भारत जो है ना, भारत पहले इंतजार कर रहा था, या भारत में इंतजार किया जा रहा था कि किसी तरीके से गुजरात के इलेक्शन निकल जाए तो उसके बाद मोदी जी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। और अब ये बातें की जा रही है कि क्योंकि गुजरात का इलेक्शन जो है
वो पीएम मोदी की पार्टी और उनके साथ जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से या बहुत लंबे मार्जिन से जीत चुकी हैं, तो अब यकीनन उनकी नजरें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ होंगी। और अभी जो खुलासा हुआ है वो ये है कि विक्टोरिया मेमोरियल, कालीघाट टेम्पल, ये वो एरियाज है जो कोलकाता के दिल दिल बसता है इसमें, वहां पर ये बैठे हैं और टारगेट किसी को क्लियर नहीं है। कोई बोलता है कि 26/11 था, कोई बोलता है कि 6 दिसंबर है जिस दिन हमने गंदी सी वो मस्जिद तोड़ी थी, कोई बोलता है 26 जनवरी है रिपब्लिक डे के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है एक मैक्सिमम एक ऐसा टेरर भारत के अंदर हुआ ताकि इंपैक्ट पड़े पूरी दुनिया में, भारत की तरक्की रुक जाए। लेकिन बांग्लादेशी क्यों? बांग्लादेश जिसको हमने लिबरेट किया वो ये काम क्यों कर रहा है? उसका रीजन है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस नहीं चाहता कि इलेक्शंस जो फरवरी में है वो हो, उसको एक क्राइसिस चाहिए। क्राइसिस इसलिए चाहिए, गवर्नमेंट वो संभाल नहीं सकता, जिहादी है। प्रोटेस्ट उसके कंट्री में होने शुरू हो गए क्योंकि जो शेख हसीना है उसकी पकड़ अभी भी कंट्री के ऊपर 60-70% पकड़ है उसकी। 70% इसके ऊपर पकड़ हो, उनको आप पकड़ नहीं सकते। और उसके जो दोस्त है सो कॉल्ड, वो उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए दुश्मनों से हाथ मिलाया जा रहा है पाकिस्तान से। प्लान है भारत को उकसाया जाए, उकसाने के बाद हम रिटेलिएट करें, हम ऑपरेशन सिंदूर 2 करें, यूनिस इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, इलेक्शंस को कैंसिल कर दे और उसके बाद पावर के ऊपर वो हमेशा के लिए बैठ जाए। जिहादी जो होते हैं ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। आपने गंदे मुगलों की हिस्ट्री देखी होगी, कभी बाप को अंदर कर दिया, कभी अपने भाइयों को मरवा दिया सत्ता को पकड़ने के लिए। वही काम मोहम्मद यूनिस भी कर रहा है, नाम में मोहम्मद है, भूलना मत। अब पाकिस्तान क्यों कर रहा है? बांग्लादेश में जो यूनिस है वो तो सत्ता को पाने के लिए कर रहा है, पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने उसकी हालत करी है वो बदला चाहता है और भारत प्राइस पे करेगा उस मोहम्मद यूनिस की पागलपन की और पाकिस्तान की। अब आईएसआई की स्ट्रेटेजी क्या है? एक नया तरीका अपना लिया इन्होंने। कई सालों से भारत या हिंदुस्तान हमसे करता चला आ रहा है कि जी आपके यहाँ से टेररिज्म हो रही है, हमारे लोगों की जाने जा रही हैं, आपके यहाँ से लोग यूं आते हैं, मारते हैं या अटैक करते हैं, फट फुट जाते हैं और कई तरह की बातें जो भारत करता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमें तो नहीं पता, हमारे यहाँ से तो कोई नहीं गया, आपकी फौज क्या कर रही है, आपकी फौज कश्मीर में क्यों नहीं रोकती, आप लोग बॉर्डर पे क्यों नहीं देखते। इस किस्म की चीजें जो है वो पहले तो हम लोग बहुत बोला करते थे, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट इंडियन टीवी पे जाया करते थे वो भी कई बार कहते थे कि जी आपकी फौज को भी तो कुछ रोकना चाहिए कि बस सारी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अब वही चीज जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से कह रहा है तो मजे की बात ये कि वो जिसे कहते हैं ना कि कर्मा भी एक चीज होती है, या कह लीजिए कि आप जो करते हैं पलट के आपकी तरफ आता है। तो अब वही जवाब अफगानिस्तान से पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का यही कहना है कि जी आप खुद देखिए, आप जानिए और टीटीपी जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत से कह रहा है कि जी आप रोकिए, ये आपकी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहे हैं, आपकी कंट्री से यहाँ आकर हमें नुकसान कर रहे हैं, हमारे लोगों की जान ले रहे हैं, तो आपको रोकना चाहिए। लेकिन जब यही बात हिंदुस्तान कहता है तो जैसे मैंने पहले कहा था कि उस वक्त तो हम इस बात को बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर अभी भी हम अकल पकड़ लें, अगर इस वक्त भी हमें समझ में आ जाए कि भारत क्या कहता है बार बार, और जिसकी वजह से जो कह लीजिए कि कुछ लोगों की गलती की वजह से या कुछ लोगों की हरकतों की वजह से 26 करोड़ लोगों के ऊपर भारत के लोगों का शक जाता है। 26 करोड़ लोग जो हैं वो उस नफरत को झेलते हैं जिसका वो हिस्सा ही नहीं है, जिसमें उन्होंने किसी किस्म का कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उस नफरत को, उस नाराजगी को वो 26 करोड़ की आवाम जो है वो भी भुगत रही होती है। तो अब पाकिस्तान को अगर उस वक्त समझ नहीं आई और बार बार हमने इनकार किया भारत से